डाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 26 अप्रैल 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है? तो उनका नाम है KR भारती और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया। पौंग जलाशय कांगड़ा से कितने मछुआरों को रोजगार उपलब्ध होता है? आज हम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पौंग जलाशय जो आपको पता है ब्यास नदी के किनारे है, जिला कांगड़ा में पड़ता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत से प्रश्न विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार ऐसा अनुमान है कि जैसे पिछली बार हमने देखा था एक पार्क से प्रश्न पूछा गया था चश्मे, इस बार हो सकता है कि पौंग डैम काफी सुर्खियों में रहा है, यहाँ से कोई प्रश्न ना बन जाए। पहला प्रश्न आपका बन गया, पौंग जलाशय कहाँ पे? जिला कांगड़ा में है। कौन सी नदी के किनारे है? ब्यास नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, कब ये बना था? 1975 में से बनाया गया था, आर्टिफिशियल डैम है। और यहाँ पे देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण हम डिस्कशन करने जा रहे हो है मछुआरों से संबंधित। हिमाचल प्रदेश में अक्सर आपने सुना होगा काफी कम हमारे यहाँ पे मछुआरों के लिए रोजगार होता है, लेकिन आप देखिए 2800 के आसपास मछुआरों को रोजगार मिलता है पौंग जलाशय से ही। क्लियर? गिरिराज समाचार पत्र के आंकड़े, काफी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उस समाचार पत्र में रहती है। और मैं आपको बता दूं जो यहाँ का एक और प्रश्न इसी से संबंधित था हमारा, स्लाइड में नहीं है, ऐसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये कहा गया है कि जो यहाँ पे मछलियों का जो बिक्री का जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन बिक्री होती है, जैसे उनके प्राइस के आधार पे वो यहीं पे होती है पूरे भारत में। ये प्रश्न पहले एक बार अलाइड सर्विसेज में पूछा भी गया था। सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। मनाली विधानसभा में कहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? देखिए मनाली विधानसभा कहाँ पे? जिला कुल्लू में है। और ये जो पतली कुल जगह है ये इसका मनाली विधानसभा का केंद्रीय बिंदु माना जाता है, बिल्कुल केंद्र में है इसके पतली कुल। ठीक है, तो वहाँ पे एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और आपको पता होगा गोविंद ठाकुर वहाँ से मिनिस्टर है जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन और वन विभाग है एट प्रेजेंट। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मनाली ही है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान टी सिटी के नाम से जाना जाता है? देखिए टी सिटी या चाय नगरी भी इसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पालमपुर को जाना जाता है टी सिटी के नाम से। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ दो जगह पर ही टी की प्रोडक्शन होती है, एक मंडी में और दूसरी पालमपुर में। आज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ये जो पालमपुर की टी है ये किस नाम से मार्केट में बिकती है। सुजानपुर की होली शुरू करने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो महाराजा संसार चंद के समय से होली शुरू हुई थी। काफी महत्वपूर्ण फेस्टिवल रहता है। सुजानपुर कहाँ पे है? हमीरपुर में है। पालमपुर की होली किसकी देन मानी जाती है? तो याद रखिएगा पालमपुर की जो होली है बाबा शिवगिरी की देन मानी जाती है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? तो उनका नाम है PV सिंधु। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो देखिए TCS काफी बड़ी कंपनी, IT सेक्टर की बात करें हम इंडिया की, तो इजराइल में क्या करेंगे, पहला देश का जो पूर्ण डिजिटल बैंक होगा उसे लॉन्च करने जा रहे हैं। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा है इस बारे खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान। तो तमिलनाडु में क्या है इसका जो संस्थान का मुख्य परिसर है कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में भाग लिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन इज विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और आपको ज्ञात होगा 24 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रश्न मैंने नहीं बनाया है। खोंगजोम क्या है? क्या आपसे
बहुत मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न कहीं न कहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा ये खोंगजोम क्या है? प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। इतना तो क्लियर हो गया। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि खोंगजोम दिवस जिसे एंग्लो मणिपुर युद्ध की विजय के रूप में मनाया जाता है, तो इसका किससे संबंध है? ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। दूसरा, कब मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो बहुत तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और यूनिक प्रश्न भी है, सुर्खियों में भी है। अच्छे से आप लोग इसको एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा। देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण एब्रिविएशंस निकल के आई है। पहली है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी MPLADS। आपने देखा होगा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि 30% जो सैलरी रहती है, जितने भी हमारे MPs है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, उनकी सैलरीज काट दी जाएगी। उसके साथ में जो हमारे MPs है, उनका देखिए जो उनके अपना लोकल एरिया डेवलपमेंट करने के लिए जो सांसद निधि मिलती है, उसे भी प्रतिबंधित किया गया है। तो इस स्कीम के आपने एब्रिविएशन को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन इज EEZ, स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फ्रेंड्स, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा। इस वेबसाइट पे बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है, जो भी कि आपको विभिन्न तरह की सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। 2 फॉर्म में है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी, कुछ सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी है। तो आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप इसका पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।